बहुत समय पहले की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। यह विचार आते ही माता पृथ्वी पर राजस्थान के डोंगरी गांव में जा पहुंची। गांव की गलियां बहुत ही सकरी थी। कौन उन्हें याद करता है और कौन उन्हें भूल चुका है। इसी दौरान एक मकान की छत से किसी ने उबलता हुआ चावल का पानी नीचे फेंका। पानी सीधा ही शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिसकी उनके शरीर पर जलन होने लगी और फफोले भी पड़ गए। पीड़ा से कहारते हुए माता गांव में इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी, अरे मेरी कोई सहायता करो, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कोई मदद करो। लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर आगे लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। फिर गांव के किनारे एक गरीब कुम्हार बैठी थी। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जलन से तड़प रही है। उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं थे। उन्हें देखकर कुम्हार का हृदय में दया भर गया। वह जल्दी से उठी और बोली, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर उसने एक घड़े से ठंडा पानी लिया और माता के शरीर पर डाला। इसके बाद कुम्हार बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखा है, तुम उसे खा लो, इससे तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी। जब शीतल माता ने वह ठंडी रबड़ी और दही खाई तो उन्हें तुरंत आराम मिला। शीतला माता कुम्हार की सेवा से प्रसन्न हुई और बोली, बेटी मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम मेरे सिर की जुएं निकाल सकती हो। कुम्हार माता के सिर की जुएं निकालने लगी। जैसे ही उसने माता के सिर के पीछे देखा तो वहां एक तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर कुम्हार घबरा गई और डर के मारे वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता बोली, बेटी मैं स्वयं शीतला माता हूँ। यह सुनकर कुम्हार आर्य से कांपने लगी और हाथ जोड़कर माता के चरणों में गिर गई। शीतला माता कुम्हार की सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई, लेकिन कुम्हारी दुखी होकर बोली, माता मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे पास ना कोई चौकी है और ना ही कोई आसन जहां मैं आपको बिठा सकूं। शीतला माता मुस्कुराई और बोली, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े गधे पर बैठूंगी। और इसके बाद माता एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर कुम्हार के घर के बाहर बैठ गईं। उन्होंने झाड़ू से उसके घर की दरिद्रता को हटाया और अपने हाथ में से दलिया डालकर फेंक दिया। बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहती है मांग ले। कुम्हारी हाथ जोड़कर बोली, माता आप इसी गांव में निवास करें और जो भी फाल्गुन की अष्टमी के दिन आपकी श्रद्धा से पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाए। शीतला माता ने तथास्तु कहा और वरदान दिया, बेटी इस घड़े में जल को अपनी झोपड़ी की छत पर छिड़क देना, कल इस गांव में आग लगेगी लेकिन तेरे घर सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हार ने माता की आज्ञा मानी और अपने घर की छत पर जल छिड़क दिया।
रात को गांव में भयंकर आग लग गई, लेकिन कुम्हार की झोपड़ी सुरक्षित रही। अगले दिन गांव के राजा ने कुम्हार को बुलवाया और बोला, सारे गांव में आग लग गई, लेकिन तेरा घर कैसे बच गया? कुम्हार ने राजा को शीतला माता की कृपा की पूरी कथा सुनाई। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि अब से हर घर में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा और माता को ठंडे भोजन के भोग लगाया जाएगा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने दो पुत्रों और अपने दोनों बहुओं के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटों के एक एक संतान थी। दोनों बहुओं स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत थीं। बड़ी बहू स्वभाव से झगड़ालू और आलसी थी। अपने घर के कामों में रुचि नहीं थी। छोटी बहू बहुत ही मिलनसार और शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने छोटी बहू शीतला माता को भोग के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा। बहू सास की आज्ञा मानकर रसोई में जुट गई। इसी बीच उसका बच्चा भूख से रोने लगा। बहू उसे दूध पिलाने लगी और इसी दौरान उसे नींद आ गई। जल्दबाजी में वह चूल्हे की आग बुझाना भूल गई। इसी दौरान शीतला माता भक्तों का हाल जाने पृथ्वी पर आई। जब वे घर में पहुंची तो जल्दी हुई आग देखकर बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी, जिसके उसका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण माता क्रोधित हो गई। छोटी बहू को श्राप दे दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरी संतान भी जल जाएगी। जब छोटी बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा जलकर मृत पड़ा है। वह घबरा कर रोने लगी। सास समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है। उन्होंने छोटी बहू से कहा, माता से क्षमा मांगो और उनकी पूजा करो, तभी संकट टल सकता है। सास की सलाह मानकर छोटी बहू अपने बच्चों के शव को एक टोकरी में रखकर माता को खोजने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे दो तालाब मिले जिसका पानी खारा था, इसलिए गांव के लोग उसका उपयोग नहीं करते थे। तालाबों ने उनसे पूछा, तू कहाँ जा रही है बहू? अपनी विपत्ति की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर तालाबों ने कहा, जब माता से मिले तो हमारा उद्धार का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू उनकी बात मान ली और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे उसे दो बैल मिले और आपस में झगड़ रहे थे। उन्होंने भी बहू से पूछा, तू कहाँ जा रही है? जब बहू ने अपनी व्यथा सुनाई तो बैलों ने प्रार्थना की कि शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी महिला ने पूछा, तू कहाँ जा रही है बहू? बहू ने अपनी कहानी सुनाई तो बूढ़ी माँ बोली, क्या मेरा सिर खुजला देगी? बहू ने टोकरी नीचे रखी और प्रेम पूर्वक बूढ़ी महिला का सिर सहलाने लगी। जब उसने सिर पर सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली पूरी तरह से ठीक हुई। उसी समय बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी पुनर्जीवित हो गया है। अब उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बूढ़ी नहीं है, बल्कि स्वयं शीतला माता थी। छोटी बहू ने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने उन्हें क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन सौभाग्यशाली और समृद्धि रहेगा। इसके बाद बहू ने माता के दोनों तालाबों की मुक्ति का उपाय पूछा। माता ने कहा, यह दोनों पूर्व जन्म के सौतन थी, तो जो हमेशा आपस में झगड़ रही थी।
साधु संतों का अपमान करती थी। इसी कारण वे तालाब के रूप में जन्मी है। अगर तू उनका पानी पी लेगी तो वो मुक्त हो जाएंगी। फिर बहू ने झगड़ते बैलों की समस्या बताई। माता ने कहा, यह दोनों अपने पहले जन्म देवरानी और जेठानी थी, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी और घर में किसी भी काम में भी योगदान नहीं देती थी। अब यह बैल बन गई हैं। अगर तू इनके गले में रस्सी खोल देगी तो ये मुक्ति पालेंगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और अपने बच्चों को लेकर घर आ गई। अपनी सास और जेठानी को पूरी घटना बताई। छोटी बहू की समृद्धि देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि अगर मैं भी माता के दर्शन कर लूं तो मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। अगले वर्ष शीतला सप्तमी पर उसने वही सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उससे भी वही अभिशाप दिया, जैसे मेरा शरीर जला है वैसी तेरी संतान भी जल जाएगी। अगले दिन बच्चा भी जलकर मृत मिला। वह भी अपने बच्चों को लेकर माता की खोज में निकले। रास्ते में उसे तालाब और बैल मिले, जिन्होंने माता से उनके उद्धार की प्रार्थना करने को कहा, लेकिन जेठानी स्वार्थी स्वभाव दिखाया और अपनी सहायता करने से इनकार कर दिया। जब वह बूढ़ी महिला मिली तो उसके सिर में खुजली मिटाने को कहा, लेकिन जेठानी ने उसे झाड़ दिया और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही पर शीतला माता कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर लौट आई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपनी संतान से भी हाथ धो बैठी। शीतला माता, आपने जैसे मेरी छोटी बहू पर कृपा की है, वैसे हम सब पर कृपा करना। हमें रोगों से दूर रखना, शांति और खुशी देखना। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, श्री राम जब लंका पहुंचे तो उन्होंने किस देवता की पूजा की करके श्रद्धा की विजय प्राप्त किया था? सही उत्तर है भगवान शिव। जब भगवान श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका पहुंचे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि रावण भगवान शिव का परम भक्त है। रावण को हराने के लिए कृपा प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए श्री राम ने समुद्र के किनारे बैठकर भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन किया। श्री राम ने अपनी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने श्री राम को युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। यह वही स्थान है जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि जो राम भक्त है उन्हें पहले शिव की पूजा करनी चाहिए। अब आज का सवाल, सीता माता की खोज के लिए किसको दक्षिण दिशा में भेजा था? ये सुग्रीव भी, अगस्त्य, हनुमान जी, जामवंत? आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। सही उत्तर देने के लिए कमेंट की हार्ट मिलेगा और हम आपको अगली वीडियो के अंत में सही उत्तर के साथ इस वीडियो से प्रश्न जुड़ी पूरी पौराणिक कथा बताएंगे। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं और रोचक क्लिप में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप कथा और कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।